आज समाज में जहां द्वेष, नफरत और झगड़ों का बोलबाला है, वहीं पर भाई लक्ष्मीकांत शर्मा समाज में एकता, भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह शब्द हरियाणा सरकार के पूर्व आईजी हरीश कुमार रंगा ने गत सायं कुरुक्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत शर्मा को उनके कार्यालय पर सम्मानित करते हुए उपस्थित जन समुदाय से कहे। उन्होंने कहा कि एक वकील होने के बावजूद श्री शर्मा समाज के ज्यादातर झगड़ों को पंचायती तौर पर ही निपटाकर समाज से द्वेष कम करने का काम करते हैं। अब तक 400 से ज़्यादा विवाद झगड़ों को पंचायती तौर पर निपटा चुके हैं। उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा को छोटा भाई बताते हुए कहा कि एक जांबाज योद्धा है जो विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिणाम निकाल लेते हैं, बड़े से बड़ा विवाद और झगड़े को पल में सुलझा देते हैं। वर्तमान दौर में जहां कुछ लोग एक दूसरे को लड़वाने पर जोर देते हैं, वहीं शर्मा लड़ते हुए को गले मिलवाते हैं। समाज को उन पर नाज है। कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि बेशक वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, मगर उनके लिए सामाजिक एकता और आपसी भाईचारा सबसे ऊपर है। हमें अगर एक मजबूत राष्ट्र और स्वच्छ समाज का निर्माण करना है तो सबको दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना होगा, और वही मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं समाज में कोई भी पीड़ित, दुखी या कष्टों से घिरा व्यक्ति उनके पास आता है तो उनकी समस्या का समाधान करना अपना दायित्व समझता हूँ। उन्होंने सम्मानित करने के लिए पूर्व आईजी जेल हरीश कुमार रंगा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वो उनके द्वारा पहनाई गई पगड़ी और सम्मान की लाज रखेंगे। हरीश रंगा ने उन्हें पगड़ी, शॉल और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इनके कार्यालय में आया और यही एक विशेष अवसर है और मैं अब चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से इनको एक छोटी सी भेंट भी दूं। यहाँ पे सम्मानित किया गया है, क्या क्या? आज श्री लक्ष्मीकांत जी को सम्मानित करते हुए मैं खुद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मुझे एक कवि की 4 लाइनें याद आती हैं। ना मजहब लिखता हूँ, ना जात लिखता हूँ, जो दिल में आए वही बात लिखता हूँ। मुझसे आज भी कोई उम्मीद मत रखना दोस्तों, मैं तो आज भी दिन को दिन और रात को रात लिखता हूँ। तो लक्ष्मीकांत जी की जो शख्सियत है, इनका जो एक चरित्र है, जो मैंने अनुभव किया है अपने 30 साल की दोस्ती में, और जो समाज के प्रति इनका योगदान है, उस नाते मैं इनको सम्मानित करना चाहता था। हमारी कई बार बात हुई तो आज ये सुअवसर आया है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनकी सद्बुद्धि बनाए रखे और इसी प्रकार ये समाज की सेवा में लगे रहें, तत्पर रहें। और वैसे तो सब लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई बिरला ही कोई शख्सियत होती है जो समाज को, जो राष्ट्र को जो ऋण होता है उसको उतार के जाता है। तो लक्ष्मीकांत जी एक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं इस बात के। और आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और वैसे उम्र में मेरे से 4 साल छोटे हैं, लेकिन मैं इनको सम्मानित करते हुए आज खुद बहुत ही सम्मानित हुआ हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा कि समाज में इसी तरह बढ़ चढ़ के सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करते रहें और एक वॉरियर के तौर पे, ये एक योद्धा के तौर पे काम करते हैं और जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसको सिरे से लगाकर, उसको पूरा निपटा कर तब ये चैन लेते हैं और तब इनका संकल्प पूरा होता है। और मैं भगवान से इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और इसी प्रकार ये पूरा जो हमारा समाज है, हमारा कुरुक्षेत्र जिला है, पूरा हरियाणा है, इनका योगदान, इनका सबको सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, जो मेरी धड़ पर है, गर्दन पर है, तब तक ये पगड़ी रहेगी और इसकी लाज रखना मेरा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है और इसको मैं निभाऊंगा। उसके लिए कोई गुनाह करने की, कोई क्राइम करने की मुझे जरूरत ना पड़ी, ना मेरे बच्चों को पड़ेगी। जब होश संभाला था तो राजनीति में भी यही देख करके आया था कि शहीद भगत सिंह का क्या मामला था, शहीद जो चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मैं उनको मारने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने उनको देखा था, उनको पढ़ा था। मैंने चाणक्य को पढ़ा था कि किस तरीके से एक साधारण शिक्षक ने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बात अंदर हमेशा रहती है कि यार मेरा भी तो इस धरती के प्रति कोई दायित्व बनता है, मेरा भी तो इस धरती के प्रति कोई महत्व बनता है कि मैं भी कुछ करूं। उन्हीं बातों को लेकर के मेरे मन में हमेशा एक बात रही है और मैं उसी बात को लेकर के हमेशा आगे बढ़ता हूं कि मैं जिसका कर सकता हूं भला करूं,
जिसका कर सकता हूँ अच्छा करूँ, बुरा करने की नौबत आए तो मैं भगवान से क्षमा मांगता हूँ कि भगवान मुझे इस लाइन से थोड़ा हटा देना। मैं परमात्मा से विनती करता हूँ। मैं इसी बात को, सत्ता में भी रहे हैं या विपक्ष में भी रहे हैं, और वो दौर चाहे सत्ता का था चाहे विपक्ष का था और चाहे समाज का क्षेत्र का मामला था। आज मुझे सामाजिक कार्यों के लिए भाई ने ये सम्मान दिया है, तो मैं उस पर भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, वो मेरा दरवाज़ा नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ कि ये जो कार्यालय है ये कहने को मेरा है, मेरा नाम इस पर लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये मेरा नहीं है। ये शहर के लोगों का है, इस देश के लोगों का है, इस हरियाणा के लोगों का है। इस कार्यालय में कोई भी आता है तो अपना समझ करके आता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के दरवाजे पर, अगर मैं गुरचरण के दरवाजे पर जाता हूँ, मैं ढिल्लो साहब के दरवाजे पर जाता हूँ, मैं राजीव के दरवाजे पर जाता हूँ, तो बड़ी सीधी सी बात है कि मुझे कोई ना कोई उम्मीद होती है कि मैं इस दरवाजे पर जाऊँगा तो शायद मेरा काम बन जाएगा। मैं वहाँ खुद को खड़ा करता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, मुझसे बात करने के लिए आया है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि वो व्यक्ति मुझसे आशा रखता है, मुझसे उम्मीद रखता है, और अगर उसकी आशा और उम्मीद पर मैं खरा ना उतरूँ, उसकी आशा और उम्मीद को पूरा ना कर सकूं, तो मैं मानता हूं कि मुझे इंसान के रूप में रहने का कोई हक नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं और मैं पुनः आदरणीय विधायक जो है उनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, उनकी आशाओं पर कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाई गई है, उसके बारे में देखिए, ये सुनील भाई ये थोड़ा विषय अलग हो जाएगा कि आज का सामाजिक ये मामला है, सामाजिक सम्मेलन है, सामाजिक समारोह है, और मेरी बड़ी आदत है कि मैं जब मंदिर में जाता हूं तो मैं राजनीति और समाज को एक तरफ छोड़ के जाता हूं। मैं समाज में जाता हूं तो राजनीति और धर्म को एक तरफ छोड़ के जाता हूं। तो राजनीति में जाऊंगा तो समाज और धर्म को एक तरफ रख के जाऊंगा। आज समाज के उसमें हूं तो राजनीति और धर्म में। और जहाँ तक मेरा मामला, देखिए मैं बनता हूँ, मैं बड़े साफ तौर पर कहता हूँ कि पगड़ी एक ऐसी चीज़ है, कहने को तो 2 गज 2.5 गज का कपड़ा होता है भाई, इतना ही होता है। शाल कोई बड़ी महत्व की चीज़ें नहीं होती है अगर इनको आप पैसे से तोल करके देखें। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इस शॉल के बदले अगर कोई मुझे 10 लाख रुपए दे, 20 लाख रुपए दे, मैं उस 20 लाख को ठोकर मारूंगा, ये शॉल ओढ़ूंगा। अगर इस पगड़ी के बदले मुझे कोई 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए देगा तो मैं 2 करोड़ 4 करोड़ को लात मारूंगा, मैं पगड़ी की लाज रखूंगा। और आज 20 आदमियों के बीच में मैं अकेला नहीं हूँ। अगर भाई अकेला आकर के पगड़ी सर पे रख देता तो शायद कुछ और बात थी। आज 20 आदमी 20 साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबके बीच में, और इनको कहने की जरूरत नहीं, तो सब पता है कि यहाँ तो अगर एक कुर्ते का कॉलर भी किसी ने आ गया तो उसकी भी लाज रखी है। तो